नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, ये हमारी QES यानी क्वेश्चन आंसर सीरीज है। इसमें हम कुछ प्रमुख विषयों में जो पिछले परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल कर रहे हैं और साथ साथ उनकी व्याख्या के साथ साथ और चीज़ों को भी सम्मिलित करते जा रहे हैं ताकि वो प्रश्न वो टॉपिक हमारे लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए और भविष्य में अगर उस टॉपिक उस प्रश्न से कोई भी क्वेश्चन नया बन के आता है तो हम उसको सॉल्व कर लें। इसी सीरीज में ये हमारी पॉलिटी की क्वेश्चन आंसर सीरीज है जिसका पार्ट 6 आज हम करेंगे और ये जो स्टार्ट होता है वो भारतीय संवैधानिक विकास से स्टार्ट होता है। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, जो कि रेफरेंस बुक इंडियन पॉलिटी की M लक्ष्मीकांत से प्रेरित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 6। और उसे स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उसकी भी तैयारी मजबूत हो सके। अगर आप इसको रेगुलर फॉलो करते हैं तो मुझे 100% पूरी उम्मीद है कि आप जो है ना सभी क्वेश्चन सही अगर पॉलिटी से आता है एग्जामिनेशन में तो करके आएंगे। लेकिन उसके लिए जो जरूरी चीज़ है वो रिवीजन और रेगुलर फॉलो है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कई समितियों का गठन किया। जैसे कि हम जानते हैं इनमें से कितनी लघु समितियां थी। बेसिकली जो समितियों का गठन किया हमने पिछले लेक्चर 5 में जो मुख्य समितियां थी उनके बारे में पढ़ा था। आज हम थोड़ा लघु समितियों के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि लघु समितियां कितनी थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 15 से अधिक। तो जो लघु समितियां थी वो 15 के आसपास नहीं है, 15 से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 15 से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सही चुने। पहला स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट पर तदर्थ समिति एस वरदाचारी। दूसरा स्टेटमेंट केंद्रीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति नलिनी रंजन सरकार। और तीसरा भाषाई प्रांत आयोग समिति SK धर। आपके ऑप्शन है केवल एक सही है, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी सभी। तो जो ये एक्चुअली समितियां दी हैं जो लघु समितियां और उनके जो अध्यक्ष थे उनके बारे में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी उपरोक्त सभी। जैसे कि यहाँ पर ये तीनों समितियों को मैंने इस वजह से रखा है 15 समितियों में से, क्योंकि ये जो सदस्य हैं इसके अध्यक्ष हैं बेसिकली ये जो 3 अध्यक्ष हैं वो संविधान सभा के मेंबर ना होते हुए भी वो मेंबर नहीं थे और लेकिन उनको समितियों का अध्यक्ष चुना गया था। तो इसलिए ये नाम जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट पर तदर्थ समिति किसने अध्यक्षता की थी? एस वरदाचारी ने। और केंद्रीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता की थी नलिनी रंजन सरकार ने। और भाषाई प्रांत आयोग की समिति पर अध्यक्षता की थी SK धर ने। जो SK धर समिति है उनका उल्लेखनीय कार्य ये था कि उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी थी उस समय जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की बात हो रही थी लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषाई बेसिस पे और पर्टिकुलर दक्षिण भारत में। तो उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी थी वो जून 1948 ईस्वी को इनका गठन हुआ था। और उसके पश्चात जो फाइनल इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी वो अप्रैल 1949 को सौंपी थी और उन्होंने फॉर्मली रिजेक्ट किया था कि भाषा के बेसिस पे कोई राज्य का निर्माण नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। ड्राफ्ट समिति जिसका काम था नए संविधान के लिए मसौदा तैयार करने का गठन किस तारीख को किया गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 29 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 अगस्त 1949 और ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। जो ड्राफ्ट समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे किया गया था। वो किया गया था 29 अगस्त 1947। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 29 अगस्त 1947, यानी जब देश आज़ाद हुआ था उसके 2 वीक बाद। ऐसे याद रख सकते हैं 15 अगस्त 1947 से 14 दिन बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था उसमें जो सदस्य थे उनकी संख्या 7 थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 7।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है एन गोपालास्वामी अयंगर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी सरदार पटेल। जैसे कि सब जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला एन गोपालास्वामी अयंगर, दूसरा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ऑप्शन क्या है? केवल एक सही है, ऑप्शन 1 और 2। बी ऑप्शन सी है 1, 2 और 3 यानी तीनों। ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 यानी सभी सही हैं। तो इसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उनके सदस्य के बारे में पूछा है कि कौन कौन से सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है डी यानी सभी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सदस्य, इनके बारे में याद रहना चाहिए कि एन गोपालास्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये 7 में से 4 नाम है जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ड्राफ्ट कमेटी के सदस्यों के बारे में सही चुने। स्टेटमेंट 1 एन माधव राव, जिन्होंने बी एल मित्तर की जगह ली थी, जिन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया। स्टेटमेंट 2 टी टी कृष्णामाचारी, उन्होंने डी पी खेतान की जगह ली, जिनकी मृत्यु 1948 में हुई थी। यानी पहले जो मेंबर थे वो बी एल मित्तर थे, उनकी जगह एन माधव राव आए थे और फिर डी पी खेतान की जगह टी टी कृष्णामाचारी आए थे। आंसर देख लेते हैं। ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 सही है और डी अप्रोक्स में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 यानी दोनों ही सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। किस तारीख को ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारत के संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है फरवरी 1948, ऑप्शन बी अक्टूबर 1948, ऑप्शन सी नवंबर 1948 और ऑप्शन डी अप्रोक्स में से कोई नहीं। तो जो पहला ड्राफ्ट जो ड्राफ्ट कमेटी ने दिया था वो दिया था फरवरी 1948 को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फरवरी 1948। यहाँ 2 और डेट दी हैं, अक्टूबर 1948 और नवंबर 1948। अक्टूबर 1948 को दूसरा ड्राफ्ट आया था और नवंबर 1948 को थर्ड ड्राफ्ट आया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहले ड्राफ्ट के बारे में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के मसौदे पर प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित किया गया था और सदस्यों और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए थे। विधानसभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन कितने सदस्य वास्तव में उपस्थित थे जिन्होंने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे? इसका मतलब ये है कि जैसा हम जानते हैं कि संविधान जो हमारा बनकर तैयार होता है 26 जनवरी 1949 को फाइनल ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया था और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए थे और मेंबर्स के भी। तो उस समय कुछ ही मेंबर एब्सेंट थे, कुछ मेंबर, और टोटल थे 299 में से कितने मेंबर ने जो संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ उसमें सिग्नेचर किए थे? तो उसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए केवल 284 मेंबर प्रेजेंट थे उस समय जिन्होंने सिग्नेचर किए, ऑप्शन बी केवल 290, ऑप्शन सी केवल 295 और ऑप्शन डी अप्रोक्स में से कोई नहीं। तो उस समय केवल 284 लोग प्रेजेंट थे 299 में से जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। तो केवल 284 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के रूप में 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया जो एक प्रस्तावना, लेख और भाग के बारे में सच है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमने संविधान अपनाया था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ होता है उसमें प्रस्तावना, लेख और उसके जो भाग थे उनके बारे में क्या क्या सही है? ए प्रस्तावना 395 अनुच्छेद थे, 22 भागों में विभाजित था और 8 अनुसूचियां थी। बी प्रस्तावना था 395 अनुच्छेद थे, 24 भागों में विभाजित थी और 8 अनुसूचियां थी। सी प्रस्तावना था 448 अनुच्छेद थे, 22 भागों में विभाजित थी और 12 अनुसूचियां थी। डी प्रस्तावना था 448 अनुच्छेद, 25 भागों में विभाजित और 12 अनुसूचियां। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थी और 8 अनुसूचियां थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद। और उसमें प्रस्तावना भी था जो बाद में जोड़ा गया था। तो प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 पार्ट में विभाजित और 8 अनुसूचियां थी। जो अभी अगर हम प्रेजेंट कंडीशन की हम बात करते हैं तो
प्रेजेंट कंडीशन में प्रस्तावना है 448 अनुच्छेद के आसपास बढ़ गए हैं और वो 25 भागों में विभाजित है और 12 अनुसूचियां हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि जो प्रेजेंट में प्रस्तावना 448 अनुच्छेद 25 भागों में विभाजित यानी पार्ट है, तो 25 पार्ट में है कि 22 पार्ट में, इसका बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन एक्चुअली में जो पार्ट है वो 25 है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बुक उठाते हैं तो लास्ट पार्ट दोनों ने 22वां दिया है, शोर्ट टाइटल कमिटमेंट। लेकिन अगर हम उनको काउंट करेंगे तो 25 पार्ट हैं, जिसमें पार्ट 9 जो है 9 और 9 दो पार्ट में डिवाइडेड है। और वहीं पर अगर 14th को देखेंगे पार्ट, वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, 14th और 14th। इस तरीके से अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो 25 पार्ट हैं। और शुरू में जो पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी और पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज। इस तरीके से 25 पार्ट हैं और इसको याद कर लीजिए कि 448 अनुच्छेद है प्रेजेंट कंडीशन में और 25 भागों में विभाजित है, यानी 25 पार्ट हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इस तरीके से दोस्तों आज हमने भारतीय संविधान के विकास को कंप्लीट कर लिया है और इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, इसकी मेरी गारंटी। लेकिन कंडीशन है आप इसको रिवीजन करें बार बार और रेगुलर इसको फॉलो करें, तो आपको जो है ना ये रिकॉल हो जाएगा, याद हो जाएगा और पेपर में आप कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। इस तरीके से आज हमने भारतीय संवैधानिक विकास कंप्लीट कर लिया है और कल से जो है ना हम एक नेक्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम्स में है उसकी शुरुआत करेंगे। और आज का लेक्चर खत्म करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। नॉलेज स्ट्रीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।